इस बात तो सीधी में मोदी सरकार मोदी सरकार 400 पार 400 पार। पार तो क्यों लग रहा है आपको 400 पार? इसलिए कि प्रधानमंत्री जो मोदी गारंटी है वो वास्तविक में जन जन तक जो योजना है उसका लाभ मिल रहा है लोगों के लिए। जो केंद्र से चलती है वो वास्तविक में नीचे तक आती है। और एक जमाना था, कांग्रेस के ज़माना में था कि राजीव गांधी कहे थे कि 1 रुपये भेजते हैं तो 85 पैसा बीच में खा लेते हैं, 15 पैसे जाता है लोगों के पास। अब वो बात नहीं रह गई। 1 रुपये अगर दिल्ली से चला है तो सीधे बैंक में 1 रुपये लोगों के पास पहुंचा है। कोई ईवीएम गड़बड़ नहीं है। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, तमिलनाडु साइड में जो है तो वहाँ पर ही वो मशीन गड़बड़ हो रही है। हरियाणा हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, वहाँ पर गड़बड़ नहीं हो रही है। मध्य प्रदेश राजस्थान यानी जहाँ पर भाजपा की सरकार है वहाँ गड़बड़ हो रही है। ये असंभव बात है, सब ये नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, पक्ष में नहीं है बल्कि एक तरफा है। और जिस तरह से मोदी जी ने कहा है 400 पार, तो 400 पार जाएगा। सीधी का भी योगदान रहेगा। सीधी लोकसभा सर्वाधिक वोटों से जीतेंगे। सीधी के जो लोकसभा के प्रत्याशी हैं डॉक्टर राजेश मिश्रा। क्या नाम? मेरा नाम हुआ साजिद सिद्दीकी। साजिद जी, आप बताइए क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार? इस बार भाजपा की सरकार फिर से आएगी। भाजपा की सरकार फिर से आएगी। जी, क्यों लग रहा है आपको साजिद की बीजेपी सरकार? बहुत उत्साहित है, बहुत उत्साहित है। हर जनता गुहार मचा के रखी हुई है कि इस बार भी भाजपा की सरकार आना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है द न्यूज़ पर। तो लोकसभा चुनाव 2024 का सर्वे करते करते अब हम आ पहुंचे हैं मध्य प्रदेश की सीधी लोकसभा सीट पर। और सीधी लोकसभा सीट की अगर बात की जाए तो इस समय शहर में हम मौजूद हैं और यहाँ की बेहद फेमस जो प्रेम स्वीट्स की दुकान है, जहाँ पर शाम को आप देख सकते हैं लोग आते हैं और बड़ी संख्या में आकर के यहाँ जो है वो चर्चा भी होती है, राजनीतिक चर्चाएँ भी होती हैं और टाइम भी स्पेंड करते हैं लोग। अब आइए इन लोगों से चर्चा करेंगे, जानेंगे इनकी राय चुनाव को लेकर के कि इनको क्या लग रहा है, क्या इनकी राय है, क्या कहते हैं लोग। आइए बात करते हैं। जी, क्या नाम हुआ आपका? विश्वविद्यालय गुप्ता एडवोकेट। अच्छा, एडवोकेट हैं आप। यहीं पर जी 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 क्या सीधी। लग रहा है माहौल इस बार किसकी सरकार? इस बात तो सीधी में मोदी सरकार मोदी सरकार 400 पार 400 पार। पार। तो क्यों लग रहा है आपको 400 पार? इसलिए कि प्रधानमंत्री जो मोदी गारंटी है वो वास्तविक में जन जन तक जो योजना है उसका लाभ मिल रहा है लोगों के लिए। लेडीज़ों में मिल रहा है लाभ, जैसे लाडली योजना है और बहुत सारे सी योजना है और किसान पीएम है। ये है नाना प्रकार की योजना का लाभ है जो है तो जो केंद्र से चलती है वो वास्तविक में नीचे तक आती है। और एक ज़माना था, कांग्रेस के ज़माना में था कि राजीव गांधी कहे थे कि 1 रुपये भेजते हैं तो 85 पैसा बीच में खा लेते हैं, 15 पैसे जाता है लोगों के पास। अब वो बात नहीं रह गई। 1 रुपये अगर दिल्ली से चला है तो सीधे बैंक में 1 रुपये लोगों के पास पहुंचा है। अच्छा, पेशे से आप वकील हैं और आज एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है देश की राजनीति में। अरविंद केजरीवाल सिटिंग चीफ मिनिस्टर 15 दिन की न्यायिक हिरासत जुडिशियल कस्टडी में उनको भेज दिया गया है, लेकिन मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ रहे हैं वो कि नहीं मुख्यमंत्री पद तो नहीं छोड़ूंगा। तो ये पूरा प्रकरण कैसे देख रहे हैं आप? देखिए क्या है कि कानून में ऐसा कहीं भी व्यवस्था नहीं है कि कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे तभी वो जेल जाएगा। जेल वो एक पद है और कानून में कहीं व्यवस्था तो है नहीं। अब वो अपने जेल में रहते हुए भी वो अपनी बात को रख सकते हैं। और क्या मुश्किलात नहीं पैदा होगी? हर चीज़ के लिए सुपरिटेंडेंट के थ्रू जाना पड़ेगा, हर एक कागज़, कैबिनेट मीटिंग नहीं कर सकते, कुछ बहुत वो तो होगा, वो तो कानूनी बाध्यता है, वो तो परेशानी होगी। अंतिम में केजरीवाल की सरकार गिर जाएगी। एक महीने के अंदर गिर जाएगी। कोई चलाने वाला, कोई मालिक तो है नहीं। आजकल उनकी पत्नी को हम देख रहे हैं ना, वो काफी ज्यादा एक्टिव लग रही हैं, तो हो सकता है पत्नी को बना दे जैसे राबड़ी देवी को बनाया था लालू यादव ने। हो सकता है इसी प्रकार बन सकते हैं। दूसरा विकल्प नहीं है। सरकार बहुत दिन चलने वाली नहीं है। कल की जो महारैली थी रामलीला मैदान में तो सब अपने अपने दुखड़ा रोने वाले थे वहाँ, जितने भी नेता, जितने भी दल के थे। मात्र जो है तो कोई ये देश के लिए कोई बात करने वाला उसमें से नहीं था। अच्छा, उसमें एक वाकया सुना, उस वाकया पर बहुत सारी चर्चा हो रही है। सुनीता केजरीवाल वहाँ कहती हैं कि केजरीवाल पिछले जन्म में जो है वो स्वतंत्रता सेनानी थे, इन्होंने देश के लिए शहादत दी, इसीलिए आज वो फिर से जेल में हैं क्योंकि देश के लिए शहीद हो चुके हैं एक बार। ये उन्होंने उस मंच से कहा है। तो आपको लगता है ये सब कहना है, क्या वो जानते हैं पिछला जन्म या ये क्यों कहा जा रहा है सब? जिस समय ये घोटाला हुआ रहा होगा, शराब घोटाला, तो क्या उनको ये मालूम था कि ये भी जेल जाएंगे, तिहाड़ जेल में? उनको नहीं मालूम था। इसी प्रकार ये भव को बेवकूफ़ बनाना
क्या थे क्या नहीं थे, इस जन्म को कोई बता नहीं पा रहा है, तो पूर्व जन्म को कौन से वो भविष्यवाणी करेंगे, वो क्या बताएंगे पिछली बात। ये सब ऐसे है लोगों को बहकाने के लिए। तो यानी कि रामलीला मैदान की रैली से भी कुछ खास आस है? कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। जितने नेता थे सब अपना अपना दुखड़ा रोए हैं। केजरीवाल की मैडम बोल रही थी केजरीवाल जेल चले गए, कोई बोला कि इलेक्शन मशीन जो है तो गड़बड़ हो रही है इसलिए 400 पार हुआ है। जितने भी थे सब अपना अपना दुख, तेजस्वी यादव ने कहा वो। हाँ हाँ हाँ, सब अपना अपना दुखड़ा रो रहे थे, कोई देश के बारे में बात थोड़ी कर रहा था। लेकिन वही फिर सवाल वही उठता है कि अगर तेजस्वी यादव ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं तो बिहार में सबसे ज्यादा सीटें आरजेडी की कैसे आ जाती हैं? आम आदमी पार्टी ईवीएम पर सवाल उठा रही है, दिल्ली में 70 में से 62 सीटें कैसे आ जाती हैं अगर ईवीएम गड़बड़ है? तो वही समझ नहीं आता मामला। कोई ईवीएम गड़बड़ नहीं है। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, तमिलनाडु साइड में जो है तो वहाँ पर नहीं वो मशीन गड़बड़ हो रही है। हरियाणा हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, वहाँ पर गड़बड़ नहीं हो रही है। मध्य प्रदेश राजस्थान यानी जहाँ पर भाजपा की सरकार है वहाँ गड़बड़ हो रही है। ये असंभव बात है सब, ये नहीं है। ये नहीं है। चलिए चलिए ठीक है, धन्यवाद। मेरा नाम संजय सिंह चौहान है। यहीं के रहने वाले? हाँ, सीधी के रहने वाले हैं। आप बताइए पहले यहाँ का क्या समीकरण चल रहा है? यहाँ का समीकरण बहुत अच्छा है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। पक्ष में नहीं है बल्कि एक तरफा है। और जिस तरह से मोदी जी ने कहा है 400 पार, तो 400 पार जाएगा। सीधी का भी योगदान रहेगा। सीधी लोकसभा सर्वाधिक वोटों से जीतेंगे। सीधी के जो लोकसभा के प्रत्याशी हैं डॉक्टर राजेश मिश्रा। तो पहली बार चुनावी मैदान में उतारा गया राजेश मिश्रा संगठन में काम करते थे पहले, इसके पहले उन्होंने डॉक्टर थे, दांत के डॉक्टर थे। फिर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और संघ में उन्होंने लगातार काम किया है और भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष रहे हैं वो। इसके पहले संगठन में अच्छा काम करते रहे, कार्यकर्ताओं से जुड़े हैं, गांव-गांव तक लोगों से जुड़े हैं। और उनके इसी जीतने का सबसे बड़ा कारण होगा कि उनका बात व्यवहार बहुत अच्छा है। और मोदी जी का मैजिक है, मोदी जी की मैजिक चल रहा है मोदी जी का, बहुत गजब का है। मोदी जी और शिवराज सिंह और डॉक्टर मोहन यादव ये सब टॉप पर है। यहाँ की जनता पूरी एक तरफा है, वो भाजपा में है। इसके पहले विधानसभा में भी था और लोकसभा में भी वही स्थिति है। शिवराज सिंह चौहान भी विदिशा से चुनावी मैदान में है। वो तो भारी मतों से जीतेंगे, वो तो बहुत जन नेता हैं, लोगों के दिल में बसने वाले नेता हैं शिवराज सिंह जी। वो तो बुधनी विधानसभा में भी मैं उस टाइम वहीं था, 1,04,000 वोट से तो विधानसभा चुनाव निश्चित रूप से जीतेंगे। वो बताएं ना कि जन नेता है, लोगों के दिल में बसने वाले नेता हैं। और आगे कमलनाथ जी ने कहा था कुछ दिन पहले कि 12 से 14 सीटों पर हमारा पूरा फाइटिंग वो चल रहा है, कड़ी टक्कर दे रहे हैं और हो सकता है 12-14 सीटें मध्य प्रदेश में कांग्रेस जीत जाए। देखिए, कमलनाथ जी स्वयं ये तभी तय नहीं कर पा रहे हैं कि हम भाजपा में हैं कि कांग्रेस में हैं। और कमलनाथ जी की जो छिंदवाड़ा सीट है, इस बार छिंदवाड़ा सीट भी खतरे में है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीतेंगे। हाँ, 40 साल से उन्हीं का परिवार जीत रहा है। निश्चित जीत रहा था, पिछली बार थोड़ा सा बाल वाल बचे थे, इस बार वो उनका विकेट गिर जाएगा, मेरा ऐसा मानना है, मैं जानता हूँ। और केजरीवाल न्यायिक हिरासत में चले गए हैं, बड़े आरोप लगा रहे हैं वो बीजेपी पर कि मेरे को डाल दिया, मेरे से डर गए, मोदी मुझसे डरते हैं। केजरीवाल जी ने जो किया, मोदी जी ने कहा था न खाएंगे न खाने देंगे। जो भ्रष्टाचार करेगा वो उसमें जो कानूनी कार्रवाई है, वो कानूनी कार्रवाई कोर्ट का मैटर है। कोर्ट ने जो डिसीजन लिया है, संविधान को सब मानते हैं, हम भी मानते हैं। हम तो भी यही मानते हैं कि जो जांच चल रही है, देखिए आगे क्या होगा। तो यहाँ उनका कुछ सिंपैथी वोट मिलेगा नहीं, क्योंकि आम आदमी पार्टी कह अब सिंपैथाइजर वोट मिलेगा और सब 100% सीटें हम जीतेंगे। नहीं, यहाँ तो कोई उनका नाम ही नहीं है। इसके पहले विधानसभा में उनके प्रत्याशी लड़े थे, तो कोई नहीं, आम आदमी का कोई यहाँ पर वर्चस्व भी नहीं है, कोई प्रभाव नहीं है। दर्शकों को बता दूं, 230 में से 70 सीटों पर आम आदमी पार्टी लड़ी थी और वोट जो मिला था 0.46%, नोटा को 0.91% था, उससे भी कम था आम आदमी पार्टी का। आपका क्या नाम हुआ सर? बीरेंद्र सिंह। यहीं के रहने वाले? हाँ हाँ। आप बताइए सर, क्या समीकरण, पहले ही चरण में चुनाव है यहाँ? इस संबंध में हमें कुछ नहीं कहना है, कोई नेशनल, बस इतना जानते हैं कि 19 अप्रैल को चुनाव है। आपका क्या नाम है? छोटा मोटा हंसराज यादव। हंसराज यादव जी यहीं के रहने वाले हैं? जी हाँ अच्छा, आप बताइए क्या माहौल लग रहा है चुनाव का? सर, हमका कुछ समझ नहीं आवत। हम अपन गाय भैंस चराइन का होई का न होई। टोटल मिला का जो राम मंदिर बना है, तो अपन हिंदू समाज चाहल रही कि मतलब इतना साल से जब से देश आज़ाद भा, इनकर 1900 कहा था, हम तो जानी तो नहीं कि 1984 में इतना बहुमत रही चाहते तो राम मंदिर बनवा देते, 370 धारा खत्म कर देते। तो यही के आधार पर से लोग बाग
भाजपा पसंद है। आपको भी पसंद है मोदी? जी सर, हाँ, हम तो हिंदू है ही। वो भी एक मतलब स्ट्रॉन्ग रीजन है वोट देने जी का। वो भी एक स्ट्रॉन्ग रीजन है मतलब वोट देने का। जी सर, हम पंजे तो शुरू से ही वो बजरंग दल में रहें तो उपासक रहें कि राम मंदिर का निर्माण हो, अच्छा, 370 से अभिलाषा थी। 370 धारा बंद हो, गौ हत्या बंद हो, धर्मांतरण बंद हो। हम लोगों की यही इच्छा है। देखिए, खाए कमाए की हर एक व्यक्ति खाए कमा लेता है। जी चलिए ठीक ठीक, धन्यवाद जी। आपका क्या नाम हुआ सर? भूपेंद्र सिंह चौहान। यहीं के रहने वाले? जी हाँ, प्रॉपर है। आपको क्या लग रहा है माहौल ठीक है। कौन आ रहा है यहाँ से? देखिए, यहाँ भाजपा कांग्रेस मतलब नहीं है। हमारा व्यक्तिगत जो है तो राजेश मिश्रा जी से है। हम उनको व्यक्तिगत ना भाजपा कांग्रेस को नहीं जानते, सिर्फ राजेश मिश्रा जी को जानते हैं। लेकिन चुनाव तो वो लड़ ही रहे हैं बीजेपी से। हाँ, बीजेपी से है तो चाहे बीजेपी हो कांग्रेस हो, बीजेपी तो बीजेपी में वोट करेंगे, उन्हीं को करेंगे इस बार। अच्छा, मतलब वो कहीं से भी खड़े उनके साथ व्यक्तिगत हाँ, व्यक्तिगत संबंध हमारा उनका अच्छा है, बस हो गया। आदित्य शुक्ला कहाँ के रहने वाले? यहीं है। आप बताइए, आप किसके साथ है इस बार चुनाव? अभी साथ में अब यहाँ लोकल पे अभी देखिए कैंडिडेट दोनों अच्छे हैं हमारे यहाँ पर। अभी हम लोग डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि अभी किसके साथ जाना है। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। और वैसे नेशन वाइड क्या लग रहा है, मोदी या राहुल गांधी? देखिए, नेशन वाइज तो अभी मजबूत कैंडिडेट जो समझ में आ रहा है वो तो मोदी जी ही है, समझ में आ रहा है। पर रही बात ये कि कैंडिडेट अच्छा कौन सा है। गौरव तिवारी। गौरव जी कहाँ के रहने वाले? मैं तो सीधी का रहने वाला हूँ। सीधी के हैं। क्या माहौल चल रहा है यहाँ चुनाव का? माहौल ठीक ठाक है, सब बढ़िया चल रहा है यहाँ। किसका आप लग रहा है पलड़ा भारी? पलड़ा तो मैं नहीं जानता हूँ, देखिए मैं तो अपने काम पे लगा रहता हूँ, मुझे पलड़े के बारे में नहीं पता है। कुछ हैं बाकी देश भर का? हाँ, देश बढ़िया चल रहा है, अच्छा है, देश में जो हो रहा है काफ़ी अच्छा है। ठीक। आपका क्या नाम है? सुरेश प्रताप सिंह, कहाँ के रहने वाले? यहीं सीधी के। सीधी के। क्या माहौल लग रहा है चुनाव में, किसके साथ है इस बार? चुनाव तो इस बार कमलेश्वर पटेल भारी मतों से जीत रहे। अच्छा, क्या कारण है, क्यों उनकी जीत? कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो प्रत्याशी उन्होंने कभी कुछ काम किया नहीं। उनका व्यवसाय चलता है नर्सिंग होम का और वहाँ लूटपाट होती है, पब्लिक उनसे नाराज है, बाकी कोई काम तो है नहीं। हाँ, पहली बार चुनावी मैदान में है वो। हाँ, पहली बार चुनावी मैदान में। तो एक बार और लड़ चुके हैं बीएसपी लोकसभा को, उनका पहली बार है। तो आपको क्या लग रहा है माहौल देखिए अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। यहाँ तो पहले चरण में ही चुनाव है। हाँ, पहले चरण में 19 अप्रैल को। हाँ 19 अप्रैल को है, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि बीजेपी की जो बढ़ा चढ़ा चेहरा है उसके हिसाब से तो जीत ही माने हैं। वो आप चाहे सांसद लिख ही लें, लेकिन अभी बहुत इतना सरल नहीं है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ साजिद सिद्दीकी। साजिद जी, आप बताइए क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार? इस बार भाजपा की सरकार फिर से आएगी। भाजपा की सरकार फिर से आएगी? जी। क्यों लग रहा है आपको साजिद की बीजेपी सरकार? बहुत उत्साहित है, बहुत उत्साहित है। हर जनता गुहार मचा के रखी हुई है कि इस बार भी भाजपा की सरकार आना चाहिए। तो कोई एक कारण क्यों चाहते हैं आप? कुछ काम हुआ मोदी सरकार में? मोदी सरकार यही 1 किलो गल्ला 2 किलो गल्ला यही सब जो देते हैं, इसीलिए सरकार पब्लिक सब इसी में डाइवर्ट है। तो ये सुना आपने सिद्दी की जनता से, यहाँ पर उनकी राय सुनी चुनाव को लेकर के, और सिद्दी को लेकर उनका क्या कहना है और देश भर को लेकर के उनका क्या कहना है, ये सीधे आपने सिद्दी की जनता से, यहाँ की शहरवासियों से सुना। अब आपकी इस पर जो भी राय हो आप ज़रूर हमारे साथ शेयर करें और देखते रहे जनता का सर्वे लोकसभा चुनाव 2024।